कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों को, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों को एक साथ थोड़ा सा और बोलो। स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों को जो एक शब्द जोड़ दो तो काम बन जाएगा। जोड़ रूप ज्ञान को एक जोड़ रूप ज्ञान, दोनों ज्ञानों को मिलाना पड़ेगा। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्ष बाधा क्या होती है? प्रत्यक्ष बाधित हेत्वाभास क्या है? जिसमें प्रत्यक्ष से बाधा आती है, जिस हेतु के कारण में प्रत्यक्ष से बाधा आती है उसे प्रत्यक्ष बाधित कहते हैं। जैसे पुण्य मतलब सभी कर्म, जैसे पाप कर्म सुख को देने वाला होता है, ऐसा। प्रत्यक्ष बाधा क्या आ रही है? नहीं, प्रत्यक्ष बाधित है अग्नि ठंडा होना, अग्नि को ठंडा कहना, अग्नि ठंडी है वो आगम बाधित है। प्रत्यक्ष बाधित में और आगम बाधित में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष बाधित में मतलब जो चीज प्रत्यक्ष में दिख रही है तीन बाधा है। प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित और आगम बाधित। हाँ। ये तीन बाधाओं में अलग अलग क्या है? प्रत्यक्ष बाधित, एक मिनट, अनुमान बाधित, हाँ। फिर अनुमान से बाधा बताओ। अनुमान से आइए बोलो ना। क्योंकि अनुमान है ही नहीं वहाँ। कभी आज तक घास को किसी से करते हुए नहीं देखा। घास अनुमान बाधित है, घास का कर्ता ईश्वर है। अभी आपने कहाँ से जाना? कोई अनुमान आज तक कोई अनुमान ऐसा कोई दिखा नहीं कि कभी घास को करते हुए भगवान दिखा हो। आगम बाधित, प्रतिज्ञा वचन किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा वचन साध प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वचन किसे कहते हैं? पक्ष और साध्य के रहने को। पक्ष और साध लो, साधन, पक्ष और साध्य के वचन को प्रतिज्ञा वचन कहते हैं। यह पर्वत अग्नि वाला है। अब इसमें क्या चीजें हैं? साध्य क्या है? पक्ष क्या है? पक्ष किसे कहते हैं? जहाँ साध्य की मौजूदगी दिखाई जाती है। जहाँ साध्य की मौजूदगी दिखाई जाए वो पक्ष है।
चलो पहला अध्याय हो गया था। अभी नहीं है जी, 2-3 प्रश्न और रह गए। हाँ, नाम 3 प्रश्न रह गए आखिरी की। स्थापना हो गया, स्थापना हो गया, नाम द्रव्य भाव रह गए। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अभेद है? नाम निक्षेप में मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु स्थापना निक्षेप में होती है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम पार्श्वनाथ रख लिया तो उस लड़के का सत्कार पार्श्वनाथ की तरह नहीं होता है, परंतु पार्श्वनाथ की प्रतिमा का होता है। जैसे उन्होंने सत्कार शब्द की दे दिया तो सत्कार शब्द का अर्थ पाठ पूजा ही मत लगाना। जब स्थापना हो जाती है तो लोग उस स्थापित वस्तु को वही मानते हैं जो साक्षात को मानते हैं। जैसे शतरंजी गोटी है तो उन्होंने कहा हाथी चलाओ, तो हाथी ही मानेंगे उसको, हाथी की ही अनुभूति करेंगे। घोड़ा चलाओ, घोड़ा की अनुभूति करेंगे। नाम में ऐसा नहीं है, नाम में वो हाथी है भी नहीं तो हाथी सिंह उसका नाम ना हाथी है और ना फिर भी हाथी सिंह है। और हाथी स्थापना निक्षेप होता तो उसमें हाथी पने की अनुभूति होती है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य निक्षेप जो पदार्थ के आगामी परिणाम को योग्यता रखने वाला हो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जो आगामी पदार्थ को योग्यता रखने वाला हो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना। अब देखो द्रव्य निक्षेप में सर्वार्थ सिद्धि में और यहाँ कोई अंतर दिख रहा है कि नहीं? वहाँ भी नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा ये निक्षेप के भेद यही थे कि नहीं थे? लेकिन दोनों में कितना अंतर है? दोनों में कितना अंतर है? वहाँ द्रव्य निक्षेप के कितने भेद किए थे? आगम और नुआगम। आगम किसे कहते हैं? उपयोग से रहते हैं। और नुआगम के परिभाषा कोई बनाई नहीं थी। ज्ञायक शरीर भावी और तत् व्यतिरेक नुआगम कहे थे। अब आगम भाव तो अलग है, अपने भाव है ही नहीं। यहाँ द्रव्य निक्षेप है। अब यहाँ द्रव्य निक्षेप को उससे मैचिंग करो, किसे कहते हैं? यहाँ कहते हैं आगामी काल के पदार्थ के आगामी परिणाम को योग्यता रखने वाले को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। अब दोनों परिभाषाएं एक ही हैं लेकिन शब्दों में अंतर कर दिया। उसमें क्या था? वह ज्ञाता था कि नहीं, लेकिन अभी ज्ञान उसको उपयोग यानी योग्यता है कि नहीं, तो बस यही यहाँ कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं आगामी की योग्यता को क्या कहते हैं? जो पदार्थ के आगामी परिणाम को की योग्यता रखने वाला है, वर्तमान में नहीं है लेकिन भविष्य में वह उसका योग्यता है, तो समथिंग समथिंग मिल रहा है थोड़ा सा। उसमें अभी वर्तमान में उपयोग नहीं है लेकिन वह है। अब ये तो हो गया आगम। वहाँ भी देखो कितना संदेह हो जाएगा। आगम द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से पेंसिल को घटाओ, कैसे घटाओगे? आगम द्रव्य निक्षेप, इसको आगम द्रव्य की अपेक्षा निक्षेप करो। जीव में तो घटा दिया तुमने कि उपयोग है लेकिन अभी उसका ज्ञाता। आप तो पेंसिल में घटाओ पूरा। नाम इस पेंसिल में घट रहा है कि नहीं? स्थापना भी घट सकती है नहीं? अपन इसको कहते हैं कि भाई चश्मा है, अतदाकार स्थापना। अब इसमें द्रव्य निक्षेप घटाओ। अब लिखने की योग्यता है लेकिन अभी लिख नहीं रही। नहीं, आगम द्रव्य निक्षेप जो आपने सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा था उसमें अपेक्षा देखो कैसे ज्ञाता है। तो उसमें क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से वहाँ जीव को मुख्य कर दिया गया। लेकिन वस्तुता क्या है? अपेंसक अकेले में द्रव्य निक्षेप घटाना है। आगम द्रव्य निक्षेप। माइक दूर वो क्या कह रहा है? यह पेंसिल तो है, लेकिन किसकी बनी हुई है?
आगम द्रव्य निक्षेप करना है। आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से बताओ क्या है? महाराज जी लिखने की योग्यता तो है लेकिन अभी लिख नहीं रही। आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा यह क्या है? लकड़ी कह दो ना, कुछ भी कह दो, इसको जला देंगे तो क्या है? राख है। राख है। आगम द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा ये राख है। लेकिन अभी राग से उपयोग से रहे थे। आगामी काल की योग्यता, इसमें राख बनने की योग्यता है कि नहीं है? हाँ, तो जितनी चीजें भविष्य में अपन परिभाषा बनाई, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इस परिभाषा से अपन बहुत कुछ सरलता में आ गए। कोई भी वस्तु में हमें घटाना है, अब लाइट में घटा लो, माइक में घटा लो, कपड़ा में घटा लो, सब में घटा लो। भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में कहना ये क्या है? नहीं, निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। भावी आगम द्रव्य में भावी जो द्रव्य है, भावी आगम द्रव्य में घटाओ, मुनि में घटाओ। ब्रह्मचारी मुनि महाराज है, आगम द्रव्य हो गया, मुनिराज को उठाओ। आप मुनि महाराज सिद्ध है, सिद्ध कहना, अरहंत कहना, घट जाएगा सब। जो भावी, ये परिभाषा से बहुत कुछ सही। आगामी काल की योग्यता रखने वाले को वर्तमान में आगामी पर्याय को कहना, ये आगम द्रव्य, ये बिल्कुल सरल है। उसमें थोड़ा अटक रहे थे क्योंकि वो जीव की अपेक्षा ही किया, उपयोग में ही लगाया। जीव नहीं है तो क्या वस्तु में आगम द्रव्य निक्षेप नहीं लगेगा? लगेगा। आगामी परिणाम की योग्यता रखने वाले, अब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कोई ना कोई आगामी पर्याय की योग्यता न रखता हो, सब रखते हैं। हम वर्तमान में अभी पर्याय के पीछे देव हैं, लगो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि भावी पर्याय की योग्यता है कि नहीं है। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना बहुत सरल कर दिया, वो कठिन है विषय, बहुत कठिन। आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य, ज्ञायक शरीर हो, फिर भावी शरीर पे तदिवृत्ति, ये इन्होंने यहाँ पे कर्मकांड तो सरल किया ही गई है, षटखंडगम आदि क्लिष्ट है। लेकिन परिभाषाएं नहीं मिलती ना, तो थोड़ा सा परिभाषाएं नहीं मिलती कहीं भी किसी भी प्रकार से, निकालना पड़ती है। निकाली, इन्होंने निकाली है, कितनी मेहनत की होगी बरैया जी ने, पहले सारी परिभाषाओं का इतना स्वाध्याय किया होगा, निकाला होगा, मेहनत तो है ही। अब जैन सिद्धांत कोशकार ने कितनी मेहनत की। ऐसे ये अपन को ग्रंथ छोटा सा दिख रहा है, ये परिभाषाएं छांटने में उनको कितना दिन लगे होंगे। पूरे आगम में 7 पढ़ करके तब उन्होंने निकाला, पूरे 7 पढ़े होंगे। हाँ, उनके सामने कोई ऐसे ग्रंथ नहीं थे, पारिभाषिक कोई ग्रंथ अपने यहाँ नहीं पाए गए। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ही पारिभाषिक हैं, बाकी और पारिभाषिक ग्रंथ अलग से नहीं हैं। खोज कर इकट्ठा किया है, अच्छा किया है। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। अब वर्तमान, अब वहाँ पर भाव निक्षेप के कितने भेद किए थे? आगम भाव और नो आगम भाव। आगम भाव में किसे कहा था? जो उसका ज्ञाता भी है, तद्रूप उपयोग भी है। अब वही परिभाषा यहाँ गई, वर्तमान पर्याय के संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। इसको पेंसिल कहना है? नहीं, भाव निक्षेप पेंसिल, क्योंकि पेंसिल रूप धारण कर चुके। पेंसिल की पर्याय बन गई तो लिखते समय नहीं, वो जो सूत्र में आ गया, एवं भूत में क्रियावाचक हो जाएगा। एवं जब लिखते समय पेंसिल कहेंगे तो क्रियावाचक है, एवं भूत नए की अपेक्षा से पेंसिल है। और ये पेंसिल है तो किस अपेक्षा से? समाविरूढ़ नहीं, समय रूप में कहा, कार्य की अपेक्षा से, सूत्र में अतीत काल की पर्यायों को गौण करके वर्तमान पर्याय को पकड़ना। अब इसी को समविरूढ़ कहो,
समीरूढ़ किसे कहते हैं? कार्य की अपेक्षा से। कार्य की अपेक्षा लिखते समय बस पेंसिल है, लेना। नहीं पेंसिल है, बस इसका नाम पेंसिल है। ना भूत है ना, कल भी पेंसिल थी, आज भी पेंसिल है, कल भी पेंसिल रहेगी, चाहे लिखो या ना लिखो। तीनों कालों में यह पर्याय तीनों कालों की विवक्षा को लिंगादिक का भेद किए बिना, क्या शब्द कहा था? लिंगादिक का भेद किए बिना जो संज्ञा होती है वह समभिरूढ़ है। लिंगादिक में वचन भी आएगा, काल भी आएगा। अब इससे भूत भविष्य से कोई मतलब नहीं है। कल क्या बनेगी, कल क्या थी, कोई मतलब नहीं। पेंसिल है तो है, हमेशा इस साकार वाले को पेंसिल ही कहते हैं। हमेशा आकार धारण किया है तो पेंसिल ही है। तो इस प्रकार से तीनों नहीं करते हैं। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य किसे कहते हैं? अब देखो, पहला अध्याय काय से शुरू किया था? पदार्थ से। पदार्थ को जानने के उपाय। हाँ, लेकिन पदार्थ की परिभाषा यही नहीं है। पदार्थ को जानने के उपाय बता दिए। पदार्थ क्या है ये नहीं बताया, सीधे द्रव्य पे आ गए। पदार्थ को जानने के उपाय 4 बताए थे। कौन? प्रमाण, नय, नहीं, लक्षण प्रमाण, नय और निक्षेप। प्रमाण, नय, निक्षेप और लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। अब ये जो बता दिए, लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप बता दिए। अब ये सब चीजें ना तो द्रव्य में घटित होंगी, ना तत्व में घटित होंगी, पदार्थ में ही घटित होंगी। तत्व में घटित नहीं होगी, क्योंकि नाम तत्व का कभी कोई नाम नहीं होता। तत्व के बाद उस पदार्थ का नाम होता है। पदार्थ का नाम तो क्या है इसका ओरिजिनल नाम क्या है? पुद्गल। और नाम निक्षेप से क्या हुआ? ये पेंसिल। तो पेंसिल तो पदार्थ है। ये पदार्थ है कि द्रव्य है कि तत्व है? पेंसिल क्या है? पदार्थ है। क्योंकि पर्याय से पुद्गल ने अपना नाम छोड़ दिया। किसे कहते पदार्थ? जब कोई ऐसी पर्याय हो जिस पर्याय से द्रव्य का मूल स्वरूप जो नाम है वो बदल करके पर्याय के नाम से स्थापित हो जाए। अभी पेंसिल जब भी है, इसके पुद्गल परमाणु सब पेंसिल नाम से जाने जाएंगे। पेंसिल पर्याय है, तो इसको बोलते हैं पदार्थ। किसी पर्याय से जब द्रव्य का नाम पहचाना जाए उसे पदार्थ कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? भावात्मक परिणति। तद्रूप भाव को। तो पुद्गल का भाव जो भी है, पूरण गलन आदि वो चल रहा है, इसमें चल रहा है। ये तत्व नहीं है, ये पदार्थ है। लेकिन तत्व कब? पदार्थ क्या तत्व के बिना बन जाएगा? नहीं, द्रव्य, तत्व, फिर पदार्थ, ये क्रम है तीनों। तो यहाँ द्रव्य की परिभाषा कह रहे हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण समुदाय, गुण पर्यायवद, तत्वार सूत्र में क्या आया है? गुण पर्यायवद द्रव्य। इसमें तो लिखा ही है महाराज जी कोष्टक में तत्वार सूत्र। कोष्टक में लिखा है तत्वार सूत्र। कहाँ है तत्वार सूत्र? कहाँ है तत्वार सूत्र? हाँ, गुण पर्यायवद, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इसमें गुणों के समूह का पर्याय नहीं लिया, और भी कमी है। गुण पर्याय वद द्रव्यम, हिंदी करो, गुण पर्याय वाला वत। तो बाला होने से, गुण पर्याय से द्रव्य का अलग से ज्ञान हो रहा है कि नहीं? मंतु प्रत्यय में मालिक। अब यहाँ क्या कर दिया इन्होंने? तत्वार सूत्र की परिभाषा नहीं समझ पाए पंडित जी। हालांकि ये परिभाषा भी आती है, गुणों के समूह का नाम द्रव्य है, ये परिभाषा भी है। लेकिन ये परिभाषा ठीक नहीं है, क्योंकि गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। यानी द्रव्य कोई चीज ही नहीं है। फिर द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्य में वो सही है। गुण पर्याय क्या क्या? इन्होंने देखो, गुणों के समूह को द्रव्य कहते। ये परिभाषा
पूर्ण निर्दोष नहीं है। इसमें द्रव्य की सत्ता खत्म हो रही है। सामूहिक वाचक आ गया, यानी 4 चीजें इकट्ठी कर दो तो ढेर का नाम हो गया द्रव्य। ऐसा नहीं, गुण पर्याय व द्रव्यम तत्वार सूत्र की ये परिभाषा पूर्णता निर्दोष है। गुणों के गुण पर्याय वाला ये परिभाषा, कोई आपत्ति नहीं। सद्रव्य लक्षणम, सतद्रव्य लक्षणम जो कहा वो द्रव्य जाता का है। लक्षण है। उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य को पहचाना जाता है। द्रव्य है क्या चीज? जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। लेकिन जीव क्या है? चेतना लक्षण वाला, जो जीता है वो जीव है। जो जीता है वो जीव है। और या ज्ञान दर्शनमय, चेतना लक्षणों जीव। ज्ञान दर्शनमय। वहाँ जब हम जीव की परिभाषा बनाएंगे तो ज्ञान दर्शनमय जीव, जो ज्ञान दर्शन वाला है वो जीव है। वाला शब्द से आ जाएगा। और जब लक्षण कहेंगे ज्ञान दर्शन से जाना जाता है। चेतना लक्षण नहीं बोलेंगे। ले लो, चेतना लक्षण भी कहा है। हाँ, चेतना लक्षण कहा ही है। परीक्षा में तो जो लिखा है ये लिखना पड़ेगी, लेकिन परीक्षा के साथ साथ समझना है तो ये परिभाषा थोड़ी सी ठीक प्रतीत नहीं होती। गुण किसे कहते हैं? द्रव्य के पूरे हिस्से में उसको सब हालतों में जो रहे उसे गुण कहते हैं। परिभाषा बहुत अच्छी है। द्रव्य के पूरे हिस्से में रहे और सभी हालतों में रहे, ऐसा गुण बनाओ जो नरक में, निगोद में, सब जगह जहाँ जाओ वहाँ रहेगा। ज्ञान दर्शन, पुद्गल आदि। अब इसमें भी पूर्ण गलन हो रहा है कि नहीं? इस पर रसगंध वर्ण है कि नहीं है? गुण है, कभी भी छूटते नहीं हैं। गुण के कितने भेद हैं? सामान्य और विशेष। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में व्याप्ता है उसे सामान्य गुण कहते हैं। जो सहभावी गुणा है ना, द्रव्य के साथ साथ रहता है। कैसी पर्याय में द्रव्य रहे, वही पर्याय। हाँ, वही है। द्रव्यों के साथ साथ हर हालत में जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं गुण। और सहभावी का अर्थ भी यही है, जो द्रव्य के साथ सदा रहते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? सब द्रव्यों में नहीं व्याप्ता है उसे विशेष गुण कहते हैं। सब द्रव्यों में नहीं व्याप्ता है उसे विशेष गुण कहते हैं। जो सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाए उसे क्या कहते हैं? किसी में तो पाया जा रहा है, सब में नहीं पाया जा रहा है। सामान्य गुण कितने हैं? 6 गुण होते हैं। कैसे? अस्तित्व, वस्थित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगुलघुत्व, प्रदेशत्व। ये गुण कहे, हालांकि 10 कहे हैं जी। हाँ, आला पद्धति में ये सामान्य से 10 सभी में कहे। पाए जाएंगे। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। अमूर्तत्व, ये और मिला देना चाहिए। इन्होंने इसलिए नहीं दिए कि वो किसी किसी में छूट जाते। जैसे चेतनत्व है, अचेतनत्व है, मूर्तत्व है, अमूर्तत्व है। मूल सही जो निर्दोष रूप से सभी में पाए जाते हैं वो 6 गुण ही होते हैं। असद्भाव रूप पीछे जो विशेष की परिभाषा आई थी तो उसमें लिखा था वस्तु के किसी खास अंश को विशेष कहते हैं। वो विशेष गुण अलग चीज थी, वो लक्षण की विवक्षा में बताया था। लक्षण यहाँ गुणों की कौन सा है बताओ? कौन सा?
पेज नंबर, प्रश्न नंबर बता दो। 76 नंबर प्रश्न है महाराज जी। प्रश्न 76। सहभावी विशेष विशेष के कितने भेद हैं? तो सहभावी विशेष और क्रमभावी विशेष। 77। विशेष किसे कहते हैं? वस्तु के किसी खास अंश अथवा हिस्से को विशेष कहते हैं। वो प्रमाण का विषय था। आपने बताया था वस्तु में गुण पर्याय को विशेष कहते हैं। नहीं, यहाँ अलग है। विशेष के कितने भेद हैं? सहभागी। विशेष का अर्थ होता है भेद, यहाँ विशेष अर्थ आया है भेद के अर्थ में। विशेष और सामान्य किसे कहते हैं? यहाँ सामान्य और विशेष अलग परिभाषा दी थी। सामान्य की परिभाषा क्या दी थी इन्होंने? प्रमाण के भेद कहे थे ना, सामान्य अथवा धर्मी, विशेष अथवा धर्म, ये दोनों में अंतर आ गया ना। धर्मी कौन है? सामान्य। और धर्म कौन है? हाँ, वस्तु के खास अंश में पाया जाए उसे विशेष कहते हैं। खास अंश में, हालांकि हमने उसका खंडन किया था। खास अंश में नहीं कहना, वस्तु को अन्य वस्तुओं से जो विशेष रूप में पाया जाता है। तो सामान्य और विशेष अलग। अब विशेष गुण क्या है? सामान्य गुण, विशेष गुण बताओ क्या है? और विशेष गुण, अब इसी जीव में विशेष सामान्य गुण बता दो। अब जीव में ही सामान्य विशेष बताओ क्या है? चेतनत्व लक्षण। मतिशुद्ध ज्ञान सामान्य है, अवध ज्ञान विशेष है। अवध ज्ञान सामान्य है, मन पर ज्ञान विशेष है। गुण स्थानों की अपेक्षा लगा लो, विशेष अलग हो। विशेष यानी जो हमें अलग करता है, लक्षण को विशेष कहते हैं। जो हमें सबसे अलग करता है उसे विशेष कहते हैं, और जो सब में मिलाता है सामान्य। परिभाषा सामान्य है। अब इसको अलग अलग घटाओ। यहाँ कौन सा चल रहा है? सामान्य गुण और विशेष गुण चल रहे हैं। तो सामान्य अस्तित्व, वस्तित्व आदि ये गुण लगा लेना चाहिए। जो हाँ, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश ना हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। देखो, वस्तु अस्तिमान नहीं है, अस्तित्व गुण के कारण से अस्थि है। वस्तु है तो कौन उसकी कायम रखा है? अस्तित्व नाम का गुण वस्तु को स्थिर किए है। स्वयं द्रव्य स्थिर नहीं है। सत जो लक्षण है वो अलग है और अस्तित्व अलग है। ऐसा है। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जो शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थक्रिया होती है, वस्तु की उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। यानी यहाँ और अन्य जगह कैसा आया है? वस्तु के अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं होने देना। अपने स्वरूप को कितनी भी परिस्थिति, जैसे आत्मा का स्वाद जानना देखना है तो कहीं भी दुनिया में चला जाए उसका वो स्वभाव कभी खत्म नहीं होता। ये कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण नहीं, वस्तुत्व। अपने स्वरूप को नहीं खोने देना, ये वस्तुत्व गुण है। वो तो हमने एक जीव की अपेक्षा कहा, अपने स्वरूप को नहीं खोने देना। जितनी वस्तुएं हैं सभी अपने अपने स्वरूप में है कि नहीं? तो अपने अपने में लगा लेना। पुद्गल अपने पुद्गलत को नहीं छोड़ रहा है, जीव जीवत्व को नहीं छोड़ रहा है, धर्म धर्मत्व को नहीं। अपने अपने स्वरूप को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, उसको क्या है? जैसे मुनि का वस्तुत्व गुण क्या है? अच्छे सुख और दुख में क्षमता भाव रखना। ये कौन सा गुण है? कहीं लगा लो, क्या बात हो गई? सामान्य गुण क्या है? मुनियों का सामान्य गुण क्या है? क्षमता भाव। किसी भी परिस्थिति में अपने क्षमता भाव को नहीं छोड़ना, ये वस्तुत्व गुण हो गया। समझ लगा दो। चश्मा का वस्तुत्व गुण क्या है? दिखाने का काम करना है, इसको नहीं छोड़ना, चाहे तुम लगाओ चाहे मैं लगाऊं। वोट का काम क्या है?
ढोलक का काम क्या है? ध्वनंसन कलश पर शान मुरझा क्यों? हाँ, सब मिलेगा। दर्पण का वस्तुत्व गुण क्या है? दिखाना। दर्पण का, उद्गल का नहीं। पर्याय में भी वस्तुत्व गुण लगाओ, सब चीजों में लगाओ। जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव को नहीं छोड़ना, ये वस्तुत्व गुण कहलाता है। अब यहाँ अपन द्रव्य का चल रहे हैं, तो द्रव्य में द्रवत्व को नहीं छोड़ना। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जो शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता। द्रव्य शब्द है, कितना अच्छी शब्द दिया। द्रव्य शब्द यानी जैसे कोई पतली वस्तु है ना, तो वो एक सी नहीं रहती, लुढ़कती रहती है। ऐसे ही द्रव्य कभी स्थिर नहीं रहता। ध्रुवती द्रोष्यति अध्रुवत, जो परिणमन कर रहा है, किया था और करेगा। उत्पाद व्यय ध्रुव, ये है द्रव्य का लक्षण। उत्पाद व्यय ध्रुव, ये द्रव्यत्व गुण के कारण होता है। उत्पाद व्यय ध्रुव क्यों हो रहा है? कौन करा रहा है? ये द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के कारण से उत्पाद व्यय ध्रुव हो रहा है। द्रव्य अपने आप में नहीं कर रहा है। द्रव्य का लक्षण तो सत है, और सत जो है उत्पाद व्यय ध्रुव है। और उत्पाद व्यय ध्रुव कौन करा रहा है? द्रव्यत्व गुण करा रहा है। महाराज जी, भावात्मक परिणति हुआ करती है ये भावात्मक परिणति की अपेक्षा से मतलब गुणों, सामान्य गुणों की विवक्षा की जाती है। कैसे? नहीं समझे। मतलब त्वा प्रत्यय लगाया है ना, अस्तित्व वस्तित्व, त्वा प्रत्यय जो लगा दिया है, तो यानी स्वरूप। हाँ, तो यानी उसका भाव, द्रव्य का भाव। द्रव्य का भाव क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव। वस्तु का भाव क्या है? वस्तु का स्वभाव क्या है? अपने स्वरूप में बने रहना। अस्थि क्या है? अपने अस्तित्व को नहीं खोना। अस्थि नहीं, अस्थि यानी है, और अस्तित्व यानी अस्थिपना बनाए रखना। जैसे मानव है, मानवता कह दिया अपन ने। अरे मानव तो हमें अंतर है। मानव तो नाम कर्म से हो गया, जाति से हो गया। अब मानवता के लक्षण क्या है? जो मान से मनु की संतान है, अथवा जो मान कसाई की प्रबलता जिनमें होती है, बोले लो। और मानवता का अर्थ होता है जो दयालु होते हैं। अरे भाई, इसमें मानवता है तो अलग है। अग्नि और अग्निपना, निब्बू खट्टा होता है, तो निब्बू ये नाम हो गया, और खट्टापन उसका भाव हो गया, स्वरूप हो गया। ठीक। ओंकार बिंदु संयुक्तम। कामनमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो भ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्गा मुनिर्पासित दीर्घा सरस्वतीर्हरत्नोदितं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम